Greetings everyone. Welcome back to my channel Medhunav Classes. Today I am going to discuss with you the most important question. बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आप पेपर में देखेंगे। जैसे ही आप पेपर हाथ में लेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपने बहुत ही अच्छे से कर लिए होंगे। और अभी जितने भी आज तक सैम्पल पेपर्स आए हैं सब में इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मैंने कोशिश की है कि आपको सारे ही प्रोवाइड करा दूं। तो ये क्वेश्चन रहता है तो इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। अभी तक भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे और ये समझ में आ जाए कि मैम क्या समझाना चाह रही है। स्टार्ट करते हैं बेटा। You have been chosen to address a student gathering from the neighborhood school. आपको एक जो पड़ोस में कोई स्कूल है उनकी गैदरिंग के लिए चूज़ कर लिया गया है। टू स्पीक ऑन द रेजिलेंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट रिक्वायर्ड टू ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन। अब वहाँ पर क्या करना है? टू स्पीक ऑन, बोलना है। द रेजिलेंस, यहाँ पर मैंने मीनिंग भी लिखा हुआ है। रेजिलेंस का मीनिंग होता है लचीलापन। ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, जो हमारी मानवीय स्पिरिट है उसमें जो लचीलापन है, रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत है। टू ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन, ताकि हम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से ऊंचे उठ सके। प्रिपेयर द स्पीच ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। आपने एक स्पीच ड्राफ्ट तैयार करनी है। बेटा पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा स्पीच ड्राफ्ट को लेकर के, तो आप देख लेना कि स्पीच कैसे लिखनी है। तो स्पीच ड्राफ्ट तैयार करनी है जो 120 शब्दों से ज़्यादा ना हो। विद रेफरेंस टू द कॉमनैलिटी ऑफ थीम्स। कौन सा रेफरेंस होगा उसमें? दोनों की थीम में कॉमन चीज़ क्या है? कौन कौन से चैप्टर में? इन नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड द ट्रीज बाय एड्रिन रिच। एक यहाँ पर पॉम है और एक यहाँ पर चैप्टर है। दोनों के दोनों चैप्टर में क्या थीम कॉमन है, इस चीज़ पर आपने एक स्पीच लिखनी है। और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, किसी भी दो चैप्टर में, किसी चैप्टर या पोएम में कंपैरिजन करना है या स्पीच करना है। आंसर करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कोमा लगा करके नेक्स्ट लाइन से ही लिखेंगे। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस 2 pieces of literature that offer a powerful insight into the resilience of the human spirit required to transcend discrimination. आज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ 2 pieces of literature। लिटरेचर के 2 पार्ट है मेरे पास, एक पोएम और एक लेसन है। दैट ऑफर अ पावरफुल इंसाइट, जो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूरदृष्टि देते हैं। इनटू द रेजिलेंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट में लचीलापन होना चाहिए। रिक्वायर्ड, जरूरी है। टू ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के स्तर से ऊपर उठने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। We all are familiar with extract from the autobiography of नेल्सन मंडेला। हम सभी लेसन में नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से तो सभी क्या है? फैमिलियर हैं ही। एंड हिज फाइट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, और जो उन्होंने अपनी लॉन्ग फाइट की है, बहुत ही आज़ादी के लिए वो लड़े हैं। किस चीज़ के खिलाफ थी उनकी जो लड़ाई थी? वह थी सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड होता है बेटा नस्ल भेद, जहाँ पर गोरे और काले का भेद किया जाता था साउथ अफ्रीका में, तो उसके खिलाफ वो लड़े थे। ही अलोंग विद हिज टीम ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की टीम के साथ कार्ड देयर वे टू अ सोसाइटी, उन्होंने अपना रास्ता बनाया है ऐसे समाज की तरफ, वेहर, जहाँ पर नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है। एग्जिस्टेड, नहीं विद्यमान है, एग्जिस्ट है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट,
रेस, एज और जेंडर। किस आधार पर भेदभाव खत्म हो गया है? कलर यानी कि गोरे और काले में भेदभाव, कास्ट जाति पाति में, रेस कौन किस जाति से बिलोंग करता है, एज और जेंडर को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं रहा है। अब ऐसे समाज का निर्माण वहाँ पर हो गया है। It was his sincere efforts that marks an end to this political system. ये उसके बहुत ही सिंसियर जो उसने प्रयत्न किए हैं उनका ही परिणाम है कि ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, कौन सा, दैट डिस्क्रिमिनेट पीपल, जहाँ पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ऊंचा या नीचा माना जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, उनकी जाति के अनुसार, वो उनका क्या हो गया है? दैट मार्क्स एन एंड, उनका खात्मा हो गया है। He has to spend 30 years in prisons fighting constantly. उन्होंने 30 साल तक लगातार लड़ते हुए जेल में अपना जीवन गुजार दिया। टू अपरूट, अपरूट होता है उखाड़ देना, दिस सिस्टम, इस सिस्टम को उखाड़ने के लिए, दैट प्रमोट्स डिस्क्रिमिनेशन, ये सिस्टम जो कि डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता था। नेक्स्ट बेटा सेकेंड पैराग्राफ है हमारा। द थीम ऑफ द पोएम द ट्रीज, द ट्रीज की जो थीम है इज ऑन द सिमिलर लाइन, वह भी बिल्कुल ऐसे ही है एज जैसे कि इट टॉक्स अबाउट द थॉटलेस एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि यह भी किसके बारे में बात करती है? थॉटलेस एक्टिविटी, बिना सोचे समझे की जाने वाली जो एक्टिविटी है किसकी? ह्यूमन बीइंग की, दैट प्रूव डैमेजिंग फॉर द नेचर, जिसने नेचर को डैमेज कर दिया है। द क्रक्स ऑफ द पोएम इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। यहाँ पर जो पोएम है उसका क्रक्स क्या है? क्रक्स होता है सार, निचोड़, उसका निचोड़ है इज द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट होता है द्वंद्व, युद्ध एक तरीके से, बिटवीन मैन एंड नेचर, आदमी और नेचर के बीच में। द ट्रीज that were planted inside a house starts to feel suffocated with the limited space available. जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, that were planted inside a house, जो एक घर के अंदर प्लांट कर दिए गए हैं, वो क्या है? जैसे ही वो बढ़ते हैं तो वो सफोकेट फील करते हैं, घुटन महसूस करते हैं, with the limited space अवेलेबल, क्योंकि जो घर के अंदर है वहाँ पर तो एक लिमिटेड स्पेस है, और जबकि वह अगर फॉरेस्ट में होते तो वहाँ पर उनके पास अनलिमिटेड स्पेस होता। सो बोथ द टेक्स्ट एक्सप्रेस द नैरो माइंडेडनेस ऑफ द ह्यूमन रेस। इसी प्रकार से दोनों की दोनों टेक्स्ट, पोएम भी और लेसन भी, दोनों की दोनों टेक्स्ट क्या दिखाती है? नैरो माइंडेडनेस, संकुचित किसकी? ह्यूमन रेस की, मानव जाति की। दैट रिजल्ट्स इनटू हैस्टी डिसीजंस, जो कि हैस्टी डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत ही ईगर होते हैं डिसीजन लेने के लिए, सोचते समझते नहीं हैं, विदाउट एनी थॉट अबाउट द साइड ऑफ द सफरर, कुछ सोचते ही नहीं हैं और ये भी नहीं जानते कि जो सफ़र कर रहा है उसको कितनी परेशानी हो रही होती है। इसी प्रकार से दोनों के दोनों एक्सट्रैक्ट हमने देख लिए हैं, दोनों की थीम को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम कंक्लूड करते हैं। लास्ट पैराग्राफ है हमारा कंक्लूजन का। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट ह्यूमंस need to adopt a flexible approach, being sensitive about others' need and requirements. इस प्रकार से हम कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, उनको ज़रूरत है एक ऐसी फ्लेक्सिबल अप्रोच की, जो ऐसा लचीलापन होना चाहिए उनकी सोच में कि वो थोड़े सेंसिटिव भी हो जाएं, कि दूसरे की नीड्स और दूसरे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। थैंक यू। तो इस प्रकार से बेटा आप एक स्पीच तैयार करेंगे, और इवन स्पीच नहीं, यहाँ तक कि आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। वैसे तो मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है, लेकिन फिर से बताती हूँ कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आप सभी ने ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्टरी होगा, सेकंड पैराग्राफ हमारा जो होगा वो एक्सप्लेनेटरी होगा, और जो लास्ट होगा वो कंक्लूजन होगा। तो कोशिश करना कि चाहे लेटर राइटिंग हो, एनालिटिकल पैराग्राफ हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, ठीक है, आप
हर जगह यही फॉर्मेट यूज़ करेंगे और लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ ज़रूर करेंगे। जैसे लास्ट पैराग्राफ में देखा ना आपने, टू कंक्लूड, अगर चाहे तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे इसके साथ ही, आई वुड लाइक टू से दैट, लेकिन हमने लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करना है। और जब भी एक पैराग्राफ एंड हो जाएगा आप सभी एक लाइन लीव करेंगे। ये पैटर्न है आपका। और अभी तक भी आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बता रखा है कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, तो एक बार बच्चे ज़रूर देख लें, वो आपके लिए बहुत ही होपफुल है। और ऐसा नहीं है कि केवल 10th के बच्चों के लिए ही है वो वीडियो, किसी भी क्लास, कोई भी क्लास है तो किसी भी क्लास के बच्चे के लिए वो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश का पेपर हमेशा आप ऐसे ही अटेम्प्ट करना। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो, ऑसम हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके पास इसी तरीके के क्वेश्चंस लेकर के मैं आती रहूँगी। और आई होप कि 26 तक आपका फुल सिलेबस एक बार हो जाए। जिन्होंने अभी तक भी पीछे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं तो एक बार मेरे चैनल पर जाकर के आप ज़रूर देख लें, उसका बहुत ही फ़ायदा होगा। थैंक यू बेटा। आई होप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वेलकम, बाय।